14 दिन के अंदर बनाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। और आज ये मामला अदालत उज़्मा में है, मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज उन्होंने जो हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर जो अल्लाह को प्यारे हो गए और दूसरे और भी जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी फातह खानी के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठ कर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख़ में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। और उसने स्पीकर ने आज फिर, मैं समझता हूँ कि ये रवायत है, कोई शक नहीं, कोई मेंबर असेंबली अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ये रवायत है, लेकिन आज ये कानून और आइन वो रवायत से बालातर है। आज एक बहुत अहम मौजू था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी कि उसको अलाउ किया जाए मोशन को। ये पाकिस्तान पूरा इस वक्त स्टैंड स्टिल है, 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं और पूरा हमारी माशी जो कराची और लाहौर और दूसरे शहरों में जहाँ पर रोज़ कारोबार होता है वो ठप हो चुका है। चाहिए ये था कि आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान एक तारीख के एक अहम मोड़ पर है, एक दहाने पर है और पूरी कौम की नज़र पार्लियामान की तरफ लगी हुई है। ये धांधली के ज़रिए, ये धौंस के ज़रिए ये आइन को ये मजरू करें, ये कानून को मजरू करें और अपनी मनमानी करें, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब पीर के रोज़ स्पीकर ने इजलास दोबारा बुलाया है। हमने फैसला किया कि हम इस आपके सामने आएँ और इस बात को डंके की चोट पर हम कहना चाहते हैं कि पीर के रोज़ अगर स्पीकर ने फिर कोई ऐसा अमल शुरू किया जो कि गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, गैर पार्लिमानी होगा, तो फिर हम हर आइनी, कानूनी और सियासी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको हर सूरत में हम इंटेक्ट करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कानून के जरिए आगे चले। मैं इमरान खान नियाजी को भी और स्पीकर को जो उनके स्टूज बन गए हैं, बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान नियाजी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे, हम हर वो हरबा आइनी, कानूनी, सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से समझाया है कि इमरान खान भाग रहा है, वज़ीर आज़म साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। और ये अब पहली दफ़ा नहीं हुआ। आज तो क्या बहाना था? आज बहाना ये था कि फातिहा पढ़ना था, हमारा एक रिस्पेक्टेबल मेंबर फौत हो चुके हैं, बिल्कुल रवायत है। मगर जून 2012 में जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था तब भी हमारा एक मुअज़्ज़म मेंबर MNA फौजिया वहाब साहिबा, she was unwell, she passed away, तो हमने फातिहा पढ़ा। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी था कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरा किया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हमने सेशन कंडक्ट की। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए
تو 2 दिन کے اندر ہی اندر ان کا خوف نظر آیا جب انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی. ہر وہ حرکت وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھاگ سکیں. آپ کے سامنے پاکستان کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم متحد ہیں اور ہم عمران کو نہیں بھاگنے دیں گے. کب تک بھاگ سکتا ہے آپ کا بزدل وزیر اعظم؟ انشاءاللہ تعالی مقابلہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی وہ عدم اعتماد جس کے لیے ہم نے سب مل کے 3 سال جدوجہد کی، وہ عدم اعتماد ہمارا جمہوری ہتھیار بننے والا ہے، اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہمیں سلیکٹڈ کو غیر جمہوری شخص سے ہم جمہوریت کا انتقام لیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کی طرف آگے بڑھیں گے اور جمہوریت کا بحالی کی طرف آگے بڑھیں گے. میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہوں گا، پورا پاکستان کو مبارک دینا چاہوں گا. یہ جو وزیر اعظم آپ کو نظر آ رہا ہے نا بھاگتے بھاگتے، یہ اپنا اکثریت کھو چکا ہے، اس کا حکومت ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ سلسلہ اگلا نیشنل اسمبلی کے سیشن سے شروع ہو جاتا ہے، ہمارا عمران خان سابق وزیر اعظم بن جائے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے باتوں کا تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پارلیمان کے اندر آئین، قواعد و ضوابط کی دجیاں 3.5 سال بکھیری گئی، اور آپ نے خود مشاہدہ کیا. آج بھی اسپیکر صاحب نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن کر چیئر پر جو بات کی وہ ایک اسپیکر کی حیثیت میں نہیں تھی، بلکہ عمران خان کے ذاتی نوکر کی حیثیت سے تھی. اور اس حوالے سے جب سے عدم اعتماد پیش ہوا ہے، آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز پر، پارلیمان کے ممبران اور ان کے مہمانوں پر ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے. اس کے باوجود کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی جو ذمہ داری بنتی ہے، انہوں نے اپوزیشن کے کسی پارٹی سے، کسی ایم این اے سے اور ان کے سربراہان سے معذرت نہیں کی، نہ ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجز، یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے. سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا، انہوں نے کسی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے ممبر سے رابطہ نہیں کیا، کسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا. اور گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے پارٹی کے وفد کے اندر شامل ہو کر پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے اپنے وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ باعث ہیں، انہوں نے جانبداری کا عملاً ثبوت دیا ہے. میں آج آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا کردار اور آپ کا یہ عمل سیاہ لکھا جائے گا، اور قوم نے آپ کو عزت بخشی. 5 سال آپ صوبے کے اندر اسپیکر رہے اور 3.5 سال آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 22 کروڑ عوام کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتے، نہ کہ عمران خان کے تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اور
अपनी इस क़यादत से जो अपोजिशन लीडर की हैसियत में यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सूरत में मौजूद है, दीगर पार्टियों की सूरत में यहाँ मौजूद है, हमने जलसे का ऐलान भी किया है और उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपनी भरपूर क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि वो 172 मेंबरान कौमी असम्बली में पूरे करके दिखाए। 10 लाख के दावे तो बाद में है, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि आप भी देखेंगे कि हम यहाँ पर भी अपनी तादाद पूरी करेंगे और जो तादाद उसने जलसे में बताई है वो भी पूरी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन से तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई है, रोज़ अव्वल से हुकूमत और बिलखुसूस स्पीकर मुख्तलिफ बहानों से, ऊँचे हथकंडों से, कभी पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करना, कभी सिंध हाउस पर हमला करना, कभी OIC का बहाना बनाकर, कभी आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की। आज असम्बली में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो आज इस ऊंचे हथकंडों पर वो अमल ना करते और वो अपनी अक्सरियत साबित करते, क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब अक्सरियत खोने की वजह से आज उन्होंने फिर एक बार फिर राय फरार इख्तियार की। मेरे ख्याल में ये अपोजिशन की जो तहरीक अदम-ए-एतमाद उन्होंने जमा की थी, ये उनकी कामयाबी है और मैं अपोजिशन की तमाम जमातों को आज की इस कामयाबी पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जमहूरियत या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलाई जाती है, असम्बलियाँ आइन के मुताबिक चलाई जाती हैं। हमारी रवायतें हैं, लेकिन रवायतों से ऊंची जो है आइन की पासदारी होती है। मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिस पर आइन की वायलेशन ना हो। तो फिर ये सवाल उठता है कि आइन की वायलेशन सिर्फ अवाम पर होती है? क्या आइन की वायलेशन किसी एक इलाकों पर होती है, या आइन की वायलेशन आर्टिकल 6 जो है वो सब पर लागू होना चाहिए? आप तमाम दोस्तों की का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जिस तरह मुझसे पहले कहा गया कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनको आज मैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं कह सकता उनकी किरदार की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल से शायद उनको PTI का चीफ विप कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इससे पहले भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की 14 दिन के अंदर इजलास ना बुलाकर, और आज एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की कि जो किश्ती तकरीबन डूब रही है उसको वो 2 दिन के लिए और बचा ले। मेरे ख्याल से उनके इस रवैये की जितनी मजम्मत की जाए ये कम होगी। और दूसरी तरफ हम ये समझते हैं कि इनको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये आए थे सिलेक्शन के ज़रिए, और हम इनको बड़ी इज्जत के साथ एक जमहूरी तरीके से रुखसत कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। हमें ये बताया जाए कि आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई गैर आइनी काम है? हमें ये बताया जाए कि आया इन MNAs का ये हक नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब करे? हमें ये भी बताया जाए कि जो लोग कल तक इनके साथ थे और जब ये इनके साथ मिल रहे थे तो तब ये खुशी खुशी से ये कहते थे कि आज हमने एक और विकेट ले ली, आज लोगों का ज़मीर जाग गया। आज वही लोग जो पिछले 2 साल से नाराज़ है, गिलामंद है, आज जब उस नाराज़गी और इन गिलों की वजह से वो इनका साथ नहीं दे रहे, तो उनकी ये कोशिश है कि एक तरफ असेंबली के अंदर कार्रवाई को डिले किया जाए, दूसरी तरफ वक्त ले रहे हैं ताकि वो लोगों को मना सके, और तीसरी तरफ बदकिस्मती से वो मसले जो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए थे, इमरान साहब उन मसलों को जलसों में ले जाकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए हमदर्दी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि वो हालात को मज़ीद ख़राब करे, बड़ी आसान बात है
अगर उनके पास अक्सरियत है, बिस्मिल्लाह करे, इस हाउस के अंदर आए, अपनी अक्सरियत को साबित करे, और अगर उनके पास नहीं है तो जल्द से जल्द इस मोशन को टेबल करके इस पे वोटिंग की जाए ताकि हम बड़ी खुशी के साथ उनको रुस्खत कर सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में तफसीलन तमाम बातें हो गई हैं। स्पीकर साहब ने आज कहा कि रिवायत ये रही है कि अगर कोई मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली उसकी फौतगी होती है तो उसके बाद हम इजलास एडजर्न करते हैं। तो जिस तरह अख्तर महंगल साहब ने भी कहा कि आइन का ख्याल रखते नहीं है, रूल्स का ख्याल रखते नहीं है, और रवायात जो है वो आज उनको बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। हालांकि इन्हीं रवायात, इन्हीं कवानीन और इन्हीं आइन की जो किताब है, इसको जिस तरीके से पिछले 3.5-4 सालों में इन्होंने रौंदा है, तो मेरे ख्याल में उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में हमें कभी भी नहीं मिलती। और साथ ही साथ मतलब कितना 1, 2, 3 दिन कितना अपने इक़्तिदार को ये खींच लेंगे। अगर मेरे ख्याल में वो मुकाबला करना चाहते हैं तो वो आए, मैदान पे मुकाबला करे, अपने मेंबरान को पूरे करे। और मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा चाहे वो स्पीकर साहब का किरदार था या ओवरऑल जो मौजूदा जो हाइब्रिड रिजीम में उसको कहूँगा, क्योंकि ये जमहूरियत है नहीं, और हमारे जितने भी हमारे सियासी कायदीन हैं, हम पर ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि इस नो कॉन्फिडेंस के बाद हमने किस तरीके से जमहूरियत को बहाल करना है। क्योंकि जितनी इंक्रोचमेंट इन गैर जमहूरी कुव्वत इन 3-4 साल में की, उसकी भी हमें मिसाल नहीं मिलती। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि स्पीकर साहब की कि जितना आपने रोन सकें आप रोन, मज़ीद आप नहीं कर सकते। 1-2 दिन अगर आप मज़ीद ले लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको हो नहीं है, अपने आप को मज़ीद आप बदनाम कर लेंगे। तो वो एक अली वज़ीर साहब के बारे में भी हम अब अभी हमने एक जॉइंट प्रोडक्शन ऑर्डर जमा करा दिया है पूरे अपोजिशन कायदीन की तरफ से। वो हमें पता है कि वो उन्होंने जारी नहीं करना, क्योंकि हम हमारे इजलास से पहले वो, और ये प्रेरोगेटिव है स्पीकर नेशनल असम्बली का। आज अपोजिशन का एक मेंबर जेल में है, कल वो खुद भी, उनका भी कोई बंदा हो सकता है, वो पाबंद है उन्होंने बुलाना, लेकिन अभी तक उन्होंने उन रवायात का भी ख्याल नहीं रखा जो उनको रखना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह मुझसे पहले भी कायदीन ने फरमाया कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, उन्होंने किसी और कस्टोडियन का यहाँ पर किरदार अदा किया और गैर जमहूरी कुव्वतों के कस्टोडियन का किरदार अदा किया। पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और यहाँ पर जो सिविल सुप्रीमेसी का हमारा जो पार्लियामेंट का जो इख्तियार है, उसको रोकने के लिए जितना भी उनसे हो सकता वो उन्होंने वो किया है पिछले 3 सालों में। बहुत शुक्रिया। साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि स्पीकर साहब जो हैं वो बकौल आपके वो आर्टिकल 6 के जो है वो दायरा कार में भी आते हैं, फिर अब उन्होंने एक और आपके बकौल एक और गैर कानूनी काम किया है, तो क्या वजह है कि अभी तक आप उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेफाक नहीं लाए? और दूसरा सर ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी दोबारा वो पेशी शुरू होने वाली है 1:30 बजे, तो क्या ये मामला वहाँ लेके जाया जाएगा? नहीं, ये हमारी हिकमत अमली थी कि स्पीकर के ख़िलाफ़ या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ लाया जाए या ना लाया जाए। अभी तक हमने ये हथियार अपने हाथ में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, यकीनन अदालत उस्मा आज की कार्रवाई का उनको पता चल गया होगा, और मुझे यकीन वासिक है कि ये बात उनके नोटिस में आई होगी। शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि अगर आज जिस तरह कौमी असम्बली ने जिस तरह जल्दबाजी में इजलास को उजलत में इजलास की कार्रवाई को ख़त्म किया है, अगर पीर को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एजेंडे को सबूताज या बिल्डोज खतरा है कि बिल्डोज कर दिया जाए, तो आपका इंतहाई इक़दाम क्या हो सकता है? और आज जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली से आपकी मुलाकात हुई है, आपको जमात इस्लामी ने वाज़ेह यकीनदानी करा दी है? अगर पीर को ये फिर धांधली के मरतकब होते हैं तो फिर दमादम मस्क अंदर। एजाज साहब को दे दे। एजाज के पास भाई उनको इसी में खुश होने दें और
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? शाकिर सिलंगी साहब, मियां साहब ये बताएं कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी रिवायात है कि फौत हो जाता है एमएलए तो उसके लिए दुआ करें। मैंने उसका जवाब दिया ना। पार्लिमानी रिवायात तो ये भी रहे हैं कि अपोजिशन लीडर या कायदे ऐवान अगर बात करना चाहे तो उनको फ्लोर दिया जा सकता है, दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। और 6 दिन भी बात करें तो उनको रोका भी नहीं जा सकता। तो आपको तो फ्लोर मिला नहीं। ये मैं समझता हूँ कि इस स्पीकर ने पार्लिमानी रवायत की धज्जियाँ उड़ाई हैं और तारीख इनको इनके काले करतूत के नाम पर हमेशा इनको ऊपर मैं समझता हूँ कि जो कानूनी और सियासी वो कोड़े बरसाते रहेंगे। एक्टिव हो चुकी है गैर जमहूरी ताकतों की आपने बात की कि स्पीकर कौमी असेंबली गैर जमहूरी ताकतों के ज़रिए क्या गैर जमहूरी ताकतें इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना किरदार अदा कर रही हैं? वज़ीर आज़म खुद गैर जमहूरी है, स्पीकर साहब खुद गैर जमहूरी है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना साहब का जमात, ANP, BNP, मैंगल दावर साहब, हम सब मिल के इन सारे गैर जमहूरी हरकतों, इन सारे गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला जमहूरियत से करें और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत की जीत है। हम नहीं कर रहे पसंद। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा सर। ये बताइएगा ये बिलावल साहब सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल बिलावल साहब ये बताइएगा कि जो न्यूट्रल की बात थी, क्या वो अभी तक न्यूट्रल ही है? कोई कॉल्स या आपको कोई खदशात हैं कि कोई अपोजिशन के एमएनएस को कोई एक्सेस या कोई उनको रोका जाए? अभी तक न्यूट्रलिटी चल रहा है और वज़ीर आज़म का परेशानी आपके सामने है। हम सब का जो लॉन्ग टर्म जद्दोजहद है, हमारा लॉन्ग टर्म जद्दोजहद इसी चीज़ के लिए रहा है और जो न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो जो अदम एतमाद का वोट आने वाला है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। पंजाब के कयाम के लिए आईनी तरमीमी बिल अभी स्पीकर ने पेश किया गया, उस हवाले से आप दोनों क्या कहें? ये धोखा है, फ्रॉड है बिल्कुल। जी हम मिलेंगे, जो तमाम लीडरान कराम हम मिलेंगे और मंडे की जो जितनी भी हम हिकमत अमली बनाएंगे इंशाअल्लाह।